कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से उस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर किस तरह के थॉट्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। क्या कुछ इनके दिल में, मन में आपको लेकर चल रहा है, या किस तरह के इंसान की तरह ये पर्सन आज सुबह से अपनी आपको देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल, किस तरह की सोच, किस तरह की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है मिल्की एंड हनी। ओके, पॉइज्ड, मेंडिंग, थिंकर, ब्लेस्ड, अ चेन इन द विंड। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स, फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। सोलमेट एंड ओवरऑल एनर्जी है, टाइम टू गो। देखो, बेसिकली व्यूअर्स, आज सुबह से इस इंसान के दिल में आपको लेकर इस तरह की चीजें हैं, जैसे कि होता है ना कि वक्त भी कितनी तेजी से चलता है ना, उस तरह की फीलिंग। वक्त पता ही नहीं लगा कि कितना वक्त हो गया हम दोनों को मिले हुए एक दूसरे से। वो वक्त ये पर्सन अपनी सुबह में याद कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस इंसान की सोच में तो है, लेकिन वैसे वो ओवरऑल जा चुका है। वो सोच जिसमें इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, सोची जा रही हैं कि आप इनके सोलमेट थे। एक ऐसा वक्त था, एक ऐसा अतीत था जिसमें आप इनके सोलमेट थे, या आपको सोलमेट मानते थे। आपको अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी लाइफ की एक ब्लेसिंग्स मानते थे, या आप इन्हें अपना एक सोलमेट मानते थे, आप इन्हें अपनी लाइफ की वो ब्लेसिंग्स मानते थे। आप इनकी लाइफ में वो रिश्ते यहाँ पर बना रहे थे, आपसे ये वो रिश्ते देख रहे थे जो कहीं ना कहीं एक हवा के झोंके के साथ जैसे मानो यहाँ पर इनसे दूर हो गए। तो आज सुबह से आपके पर्सन व्यूअर्स उस वक्त को याद ज़्यादा कर रहे हैं, जो वक्त कहीं ना कहीं व्यूअर्स, चाहे इनकी बेवकूफ़ी के चलते, आपकी बेवकूफ़ी के चलते, या हालातों की बेवकूफ़ी के चलते यहाँ पर जा चुका है। उस वक्त को याद कर रहे हैं ये पर्सन अपनी सुबह में, जहाँ पर सब कुछ बहुत खूबसूरत था, जहाँ पर आप इनकी ज़िंदगी में इनकी ब्लेसिंग्स थे, जहाँ पर सोलमेट जैसा फील ये पर्सन आपकी तरफ से करते थे, जहाँ पर इस इंसान के दिल में बस और बस आपको लेकर यही फीलिंग्स यहाँ पर थी कि किसी तरह से ना ये रिश्ता बचा रहे, किसी तरह से ये रिश्ता, ये वक्त कभी खत्म ना हो। और आज देखो, ये वक्त भी खत्म हो गया, वो वक्त भी चला गया। वो चीज़ें ना आज आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निराश कर रही हैं। एज़ इन जैसे सुबह से इस इंसान के थ्रू यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि आप जैसे इनसे कोई सिली सिली बातें करते थे, क्यूट सी बातें करते थे, और फिर आप दोनों उस बातों पर काफ़ी देर तक हंसते रहते थे। तो इनके थ्रू ना उस मोमेंट को याद करा जा रहा है, जहाँ पर आपकी कही हुई बातें इन्हें हँसाती थी, आपको हँसाती थी, और आप दोनों बहुत देर तक हँसते रहते थे। वो मोमेंट इस इंसान को याद आ रहा है, जहाँ पर ना ये आपका हाथ पकड़ते थे, आप इनका हाथ पकड़ते थे, और दोनों के दिल में ना बस एक थॉट यहाँ पर चलता था कि हम दोनों कभी एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर जाने नहीं देंगे। तो ये पर्सन व्यूअर्स अपने उस मोमेंट को याद कर रहे हैं, उस वक्त को याद कर रहे हैं, जिस वक्त को ना ये होल्ड नहीं कर पाए, जिस वक्त को ये बेसिकली व्यूअर्स अपने आप से रोक नहीं पाए। वो चीज़ें आज आपके पर्सन को अपनी सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्हें रुला रही हैं। जैसे कि आप ये समझिएगा, आज 14 फ़ेब है हमारा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैं आपको कहना, विश करना भूल गई। लेकिन कहीं न कहीं वैलेंटाइंस डे भले आप सेलिब्रेट करते हो या नहीं, लेकिन इससे जुड़ी हुई यादें कहीं न कहीं व्यूअर्स की आपके पर्सन के दिल में, मन में ना इनकी सुबह से यहाँ पर जाग रही हैं। चाहे एक फ्लावर लेकर आते थे, रोज़ लेकर आते थे, या फिर आपको ये दिया करते थे, या आप इन्हें दिया करते थे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस मिल्की एंड हनी को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं व्यूअर्स के मामले में। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वाइंड्स। मुझे ना जून मंथ आपसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा है, किसी न किसी तरह से आपसे रिलेट करता होगा। कुछ व्यूअर्स के केस में आप या आपके पर्सन या तो बॉर्न है, या इस मंथ में आप लोग मिले या बिछड़े हैं।
ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये चीज़ें चल रही हैं कि एक वक्त ऐसा था जिस वक्त में इन्हें ऐसा लगता था कि आपको पाकर ये जीत गए, इन्होंने दुनिया जीत ली। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके भी दिल में इनके साथ रहने पर यही चीज़ें थी कि जैसे मानो आपने दुनिया जीत ली, आपको सब कुछ मिल गया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी यहाँ पर आया जहाँ पर हम दोनों ने कितना किसको इस रिश्ते में दिया उसका हमने हिसाब किताब करा, और वही बातें याद करके व्यूअर्स इस इंसान का ना दिल भरा रहा है। पॉसिबिलिटीज ये भी बन रही हैं आज सुबह ना आपके पर्सन के पास जो भी आपकी तस्वीर है, फोटो है, उसको काफी ज्यादा देखा गया है। और ये डायरेक्टली क्योंकि आपको गिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं, इन्होंने वहां पर अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, या जो ये आपको तोहफा अक्सर दिया करते थे वो इन्होंने वहां पर दिया है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को अपनी सुबह से ना बस आपकी यादों में ही खोते हुए ज्यादा पा रहे हैं। एक ऐसी फीलिंग इनके दिल में इनकी सुबह से चल रही है कि जैसे मानो आप इन्हें मिले ना तो मतलब ये समझ लो ये कंप्लीट हो गए, एक ऐसी फीलिंग है। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपकी आवाज सुनने के लिए इन्हें तरसा रही हैं। जैसे अपनी सुबह से इनका दिल ना आपको कॉल करने का, आपसे बात करने का, आपकी आवाज सुनने का काफी ज्यादा कर रहा है। ये पर्सन ना कहीं व्यूअर्स इस चीज को भी याद कर रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था जब हम दोनों मिले थे, और एक वक्त ऐसा भी था जिस पल में हम दोनों एक दूसरे से बिछड़े थे। तो यहाँ पर आज आपके पर्सन को आपसे जुड़े हुए वो पल ना कभी जीत का तो कभी अपनी हार का यहाँ पर एहसास दिला रहे हैं, तो वो इनके साथ यहाँ पर है। पॉसिबिलिटीज है मेरे कुछ व्यूअर्स का, ये जो कनेक्शन है वो या तो पूरा 6 साल का है या 6 साल आप लोगों को अलग होते हुए हो गए। तो इस तरह से नंबर 6 भी आपसे काफी ज्यादा यहाँ पर कनेक्ट होगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। डिवाइन, पेज ऑफ हैंड्स, द एम्परर, 5 ऑफ बैंड्स। ओके, तो इनके दिल में ना बेसिकली व्यूअर्स आप दोनों के रिश्ते में पॉइजन कहाँ से आया, ये रिश्ता पॉइजन से कैसे भर गया, वो चीजें भी इनके दिल में चल रही हैं। एज एन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, देखो पारिवारिक इश्यूज, फादर फिगर का इन्फ्लुएंस, यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में आपके पर्सन को एक वक्त पे इतना डरा गया, इतना ज्यादा इन्हें यहाँ पर कमजोर कर गया, जिसके चलते ये पर्सन ना आपके साथ जीतने का एहसास करने के बावजूद भी उस जीत को ज्यादा वक्त तक अपने पास नहीं रख पाए। तो क्यों इस रिश्ते में जहर घुला, क्यों ये पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर हद से ज्यादा प्रैक्टिकल बन गए, हद से ज्यादा इन्होंने इस रिश्ते में बेवकूफियां करी, गलतियां करी। आपका हाथ पकड़ने की जगह यहाँ पर इन्होंने आपका हाथ छोड़ना स्वीकारा। ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को ना आज भी उस सपने की तरह लगती हैं जो इन्हें आज भी डराता है। ऐसा न ऐसा फील हो रहा है इन्हें अपनी सुबह में, जब आप इनके पास थे तो ये हर एक डर से जीत जाते थे, और आज जब आप इनके पास नहीं हो तो एक हर एक छोटी सी आहट क्या, हर एक बुरा ख्वाब क्या इन्हें यहाँ पर डरा देता है, इन्हें ये एहसास दिला देता है कि इनकी लाइफ में पॉइजन के अलग और कुछ नहीं रह गया। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में इनकी सुबह से है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेंडिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह की थॉट्स, फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रही है। डिवाइन, तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर दी सन एंड 3 ऑफ कप्स। कंपेयर कर रहे हैं अपनी सुबह से ये पर्सन कि देखो इन्हें जो खुशियां मिल रही थी आपके साथ से, आपके हाथ को पकड़ने से मिल रही थी, लेकिन जिस दिन इन्होंने इन लोगों को चुना, इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, इनकी जिंदगी, इनकी लाइफ ना झूठ पर यहाँ पर टिक कर रह गई, या छुपाव पर, यानी कि जो असल में है उन चीज़ों को छुपाने पर इनकी टिकी रह गई। आप एक ऐसे इंसान थे जो इसके साथ रहने पर ना बेसिकली ये पर्सन रियलिटी जो भी थी उसको एक्सेप्ट भी करते थे और उसको रिप्रेजेंट भी करते थे, कोई छुपाव नहीं था। जैसे कि अभी अभी का सीन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ये जिन थर्ड पार्टी में है उनके साथ ये है तो, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को छुपाया ज़्यादा जा रहा है, चीज़ों को बाहर कम लेकर आया जा रहा है, चीज़ों को छुपाने में ज़्यादा बिलीव करा जा रहा है बजाय चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के, क्योंकि यहाँ पर दिखावा है।
आपके साथ रिश्ते में असल मायने में खुशियाँ थी और यही चीज़ें आज सुबह से ना आपके पर्सन को सब में होकर भी इमोशनल कर रही हैं, अपने आप को उन इमोशंस में रहने के लिए बोल रही हैं, सब में होकर भी यहाँ पर उनकी नेचर को नापसंद कर रही हैं। ऐसे में इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें चल रही है कि जितने वक़्त ये आपके साथ रहे ना, आपने हमेशा इस इंसान को एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। लेकिन जब से ये थर्ड पार्टी के साथ आए हैं ना, तब से इन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि कितना ज़्यादा दिखावटी दुनिया है, कितना ज़्यादा दिखावटी लोग हैं और उन दिखावटी लोगों में ये पर्सन यहाँ पर अपने रिश्ते को बिगाड़ चुके हैं। उनके दिल में सुबह से इवन अपनी उन खुशियों को याद करके ये चीज़ें भी चल रही है। भले आज में ये आपके बिना अकेले हैं, लेकिन फिर भी दिल से, मन से इनका जो दिल है ना आज भी आपके साथ है, ठीक है? उसकी जगह यानी कि उस दिल में कोई और आपकी जगह अभी भी कोई नहीं ले सकता। ये चीज़ें इनके दिल में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा उठ रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए थिंकर के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से और किस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द चैरियट। अपनी करतूतों को ज़्यादा सोचा जा रहा है कि एज एन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे थे। वो डायरेक्शन था आपके साथ बजाय किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के, आपके साथ इस रिश्ते में सौदा करना। आपको प्यार चाहिए या ये चाहिए, एक ऐसी चाल आपके सामने बिछाना जिसमें हर सूरत में आपकी हार निश्चित थी, आपकी हार तय कर दी थी इन्होंने। यानी कि ये पर्सन एक ऐसी सोच में एक वक़्त पे चल रहे थे जहाँ पर ये नहीं चाह रहे थे आप जीतो, जहाँ पर बस ये चाह रहे थे कि ये जीते, इनकी जो चली गई चाल है वो यहाँ पर जीते। और यही चीज़ें जितना ज़्यादा आपके पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को खोता हुआ फ़ील कर रहे हैं। इन्होंने आपको नहीं, अपनी ऑनेस्टी को, अपनी लॉयल्टी को, अपने प्यार को, इन सबको खोया, अपने वजूद को इन्होंने खोया। तो ये सभी चीज़ें आज आपके पर्सन के थ्रू एक्सेस में व्यूअर्स अपनी सुबह में सोची जा रही हैं, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स के साथ के कनेक्शन को लेकर किस तरह के ख्याल यहाँ पर चल रहे हैं डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये बात व्यूअर्स बिल्कुल सही है, ठीक है? ये बात ये है कि आपके पर्सन ने आपके साथ का जो रिश्ता इन्हें एक ब्लेसिंग्स के तौर पर दिया गया था ना, उस रिश्ते को इन्होंने कर्स बना दिया। इन्होंने औरों को अब की बातों में आकर आपके साथ के रिश्ते को कर्स बना दिया, आपके साथ विश्वासघात करके, आपको धोखा देकर। देखो किसी अगर धोखा देने वाले इंसान के साथ आप गलत करते हो तो वहाँ पर डिवाइन आपको कुछ नहीं करती, आपके साथ कोई कर्मा आपका नहीं ऐड ऑन होता। लेकिन अगर आप किसी प्योर सोल को कहीं न कहीं चोट दे देते हो, चोट पहुँचा देते हो ना, तो वहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स भी आपको नहीं बख्शती। तो इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है इनकी सुबह से कि आप इनकी लाइफ़ में इनकी ब्लेसिंग्स थे या फिर आपसे ये कहीं न कहीं ब्लेस्ड थे, आपके साथ से। लेकिन इन्होंने अपनी उस ब्लेसिंग्स को धक्का देकर, चोट देकर, तकलीफ देकर यहाँ पर कहीं न कहीं अपनी उस ब्लेसिंग को यहाँ पर कर्स बना दिया। वो फीलिंग आपके पर्सन की अपनी सोच में है, ठीक है? तो जिन लोगों को ये पर्सन एक टीम के तौर पर देखते थे, टीम के तौर पर मानते थे, टीम की तरह देख रहे थे ना, अपनी सुबह में ये पर्सन उन लोगों को अपनी टीम नहीं, अपने दुश्मनों की गिनती में यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। जैसे कि ब्लेम जो है ना वो आपके पर्सन का उन लोगों पर ज़्यादा जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है सुबह से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, लवर्स। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कहीं न कहीं आपसे अपने आप को डिफेंड करते-करते, आपको ब्लॉक करते-करते, आपके अगेंस्ट दीवारों को खड़ा करते-करते, आपके अगेंस्ट बोलते-बोलते, नेगेटिविटी सोचते-सोचते, ये इतनी ऊँची उड़ान भर लिए हैं कि इन्होंने कहीं न कहीं आपके साथ के रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया।
या फिर ये कहिएगा कि इनकी उड़ान से एक ऐसी हवा यहाँ चली कि अल्टीमेटली आपके साथ का ये रिश्ता इनसे दूर हो गया। तो ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर है। जैसे कि ख़्याल आता है ना कि मेरी लाइफ में एक ऐसी आंधी, एक ऐसा तूफ़ान चला, उसके बाद ना मैंने ना उस रिश्ते को देखा, ना उसको देखा कभी। कभी ना मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, ना मैं कभी उसके बिना अपने आप को पूरा कर पाया या कर पाई। तो इस तरह के ख़्याल ना आज आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रुला रहे हैं इनकी सुबह से। इवन जिस हाथ को इस इंसान ने छोड़ा ना, आज सुबह से इनके दिल में ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि आपके जो हाथ थे ना, वो मैजिकल थे। ऐसा लगता था उनमें जादू है कि जो हर एक प्रॉब्लम को, हर एक चीज़ को फिक्स कर सकते थे। क्या वो मैजिक अब फिर से आप दोनों के इस रिश्ते में फिर से चल सकता है क्या? ये पर्सन जैसे बहुत मासूमियत के साथ, बहुत गहरे दर्द और तकलीफ़ के साथ आपसे वो सवाल यहाँ पर करने की इच्छा रख रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में है। ठीक है? डेफ़िनिटली इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके सोलमेट थे, जिसको ये समझ नहीं पाए, जिसको ये जान नहीं पाए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन यहाँ पर बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दी हर्मिट, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। सच में आपके पर्सन ने, मैं इस टॉपिक पर रीडिंग कर भी चुकी हूँ, आप उसको ज़रूर से देखिएगा कि आपके पर्सन ने ना आपको गलत पढ़ लिया। आपके पर्सन ने आपको उस समय पे जाना ही नहीं कि आप इनके सोलमेट हो, बल्कि इन्होंने यहाँ पर आपको बहुत प्रैक्टिकल, आप इंसान हो, बहुत प्रैक्टिकली सोचते हो, प्रैक्टिकली डील करते हो, इस तरह से इन्होंने आपको मान लिया। ठीक है, जो अब आपके पर्सन को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, जो इस इंसान को ये एहसास दिला रहा है कि ये अपने आप को अपने उस घर से कितना दूर ले आए हैं। मतलब एक तरह से फीलिंग ऐसी है आपके पर्सन की कि ये बेघर हो गए हैं। ठीक है, तो वो फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर अपनी सुबह से बन रही है। इस इंसान ने ना आपको ये समझ लिया कि भई आप ना यहाँ पर अपने मतलब के लिए इनसे जुड़े हो, ना कि इनके लिए। ओवरऑल एनर्जी भी आप ये देखिएगा 2 ऑफ कप्स की आई है। इस इंसान को ये फ़ील हो रहा है कि वो वक़्त जो कभी मेरे पास था, वो वक़्त मुझसे कितना दूर चला गया। जब हम दोनों एक-दूसरे को डेट करा करते थे, एक-दूसरे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा करते थे, एक-दूसरे के साथ जब हम चला करते थे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के दरमियान थी, डिवाइन की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स थी। तो आज आपके पर्सन अपने उस अतीत को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, जिस अतीत को सोच-सोच कर आपने पता नहीं कितनी रातें ना यहाँ पर बर्बाद करी होंगी, कितनी रातें आप नहीं सोए होंगे, कितनी रातें आप यहाँ पर रोए होंगे। तो वो सभी चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल में ना आपको लेकर इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। इनके दिल में ना सुबह से ये चीज़ें भी चल रही हैं कि आप ही वो इंसान हो जो इनके दिमाग में चल रहे हो। जब भी ये पर्सन ना आपसे जुड़ी हुई किसी भी मेमोरी की तरफ देखते हैं, तो आपसे इनका दिल ये भी कहने का व्यूअर्स आज काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। जैसे मानो आप इनके थॉट्स पढ़ लिया करते थे, आप इनको समझ जाया करते थे। ऐसी चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल में, मन में ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा खुदर-पुदर कर रही हैं। एक ऐसा एहसास है जैसे कि आज आपके पर्सन आपके लिए तरस रहे हैं। आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए आज आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा तरस रहे हैं। मैं देखती हूँ आज आपके पर्सन के दिल में ना व्यूअर्स आपसे कहने की क्या इच्छाएँ उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएँ उठ रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं आज, डिवाइन गाइड कीजिए। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें वो पल याद आ रहे हैं जहाँ पर ना आप इनसे कहा करते थे या बस आप इन्हें सुना करते थे। यानी कि आप बहुत अच्छे लिसनर हो, ये चीज़ें यहाँ पर आज इस इंसान को भी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं कि आप फिर से इन्हें सुनो। इनका खुद का दिल आज आपसे क्योंकि ये कहने को काफ़ी कर रहा है।
यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो इन्हें वो मोमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, अतीत के हर वो पल याद आ रहे हैं जो पल ना कहीं इस इंसान को आपके और करीब ले आए। तो कहना चाह रहे हैं कि जब मैं कभी बीमार हुआ करता था या बीमार हुआ करती थी तो तुम मेरी कितनी केयर करते थे। तुम अगर फ़ोन पे आप पूछते थे तो फ़ोन पर आप लगातार पूछते थे, और अदरवाइज़ आप इनके पास बैठा करते थे। तो वो मोमेंट इन्हें जितना याद आ रहा है, वो मोमेंट ये पर्सन आपको भी आज यहाँ पर याद दिलाना चाह रहे हैं। यू गिव अमेजिंग हग। जिस तरह से आप हग करा करते थे, वो हग, वो गले लगाना, वो सभी चीज़ें इन्हें ना बेसिकली व्यूअर्स आपकी यादों की तरफ लेकर जा रहे हैं। आई मिस यू इवन वैन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, वो पल जब ना तुम मेरे अगले ही रूम में होते थे, मुझसे बहुत कम दूर होते थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मिस करा करता था या करा करती थी। वो मोमेंट भी आज मुझे यहाँ पर याद आ रहा है। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था या करती थी तुम्हारी बाहों में। एक कंफर्ट जोन सा जैसे मानो मुझे महसूस होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मानो मैंने दुनिया जीत ली, मैंने जहान जीत लिया। जैसे मानो ये मेरी ज़िंदगी की वो ब्लेसिंग्स है जिसको मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं आज। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। वो पल याद आ रहे हैं जब तुम ना हर छोटी से छोटी बात मुझसे शेयर करा करते थे। एंड यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। और कहीं ना कहीं तुम वो इंसान थे जो मेरे पेन को मुझसे दूर कर दिया करते थे। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। कहना चाह रहे हैं वो पल याद आ रहा है जब हम लोग कुछ नहीं करते थे, बस घंटों घंटों एक दूसरे से बातें करा करते थे। तो आज ना वैलेंटाइंस डे है, वो सुबह है जहाँ पर ना कहीं आप दोनों के इमोशंस, आप दोनों की ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे से जुड़ी थी। वो इस इंसान को आपकी तरफ व्यूअर्स इनकी सुबह से खींच रही हैं। आपसे जैसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ये याद आ रहा है कि इन्हें आपसे क्यों प्यार हुआ, ये आपसे क्यों प्यार करते थे। तो वो सभी इनका दिल आज आपसे कहने के लिए यहाँ पर उठ रहा है। यू कंप्लीट मी। मैंने बताया ना कि इन्हें वो मोमेंट याद आ रहा है जहाँ पर इन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपसे ही ये पूरे थे। एंड आई चूज यू, माई होल हार्ट विल बी योर्स फॉर एवर। दिस इज ब्यूटिफुल स्टार्ट टू अ लाइफ लॉन्ग लव लेटर। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अब भी अगर इन्हें मौका मिलता है ना कि चुन लो तुम्हें किसे चुनना है, तो मैं तुम्हें चुनूंगा और मेरा दिल तुम्हें ही चुनेगा। मैं यहाँ पर ये देखती हूँ आप लोगों के इस कनेक्शन को लेकर कृष्ण भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण भगवान जी की तरफ से आज आपके लिए, इस पर्सन के लिए या फिर इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस आई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी। हेल्प इज ऑन द वे। डिवाइन दर्शन। नॉक नॉक। डू योर कर्मा। बी ओपन। आपसे ना कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं ना इस रिश्ते को लेकर, उसका जवाब आपकी तरफ बहुत जल्द आ रहा है। और डरो नहीं, चिंतित मत हो, ठीक है। आपको मदद इस रिश्ते के रिगार्ड बहुत जल्द यहाँ पर मिलेगी। डिवाइन जो है वो आप ही के लिए काम कर रही है, इस रिश्ते के लिए काम कर रही है, आपकी खुशियों के लिए काम यहाँ पर कर रही है। और बहुत जल्दी यहाँ पर आपको अपने दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको अपना भी कर्म करते रहना है। ऐसा ना हो कि आप भगवान पर सब चीज़ें छोड़कर अपना आराम से चादर उठाकर सो जाओ। आपसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं आपको अपने दिल को ओपन रखना है। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी तरफ इस रिश्ते से जुड़ी हुई ब्लेसिंग्स को फॉरवर्ड करूं और तुम यहाँ पर चादर ताने सोए हुए हो या अपने दिल को यहाँ पर ब्लॉक करे हुए हो। तो इस तरह से आपको आज ना कृष्ण भगवान जी गाइडेंस के तौर पर यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग आई है, काफ़ी ज़्यादा लव वाइब्स यहाँ पर आई हैं व्यूअर्स आज आपके पर्सन की साइड से। एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, तो आप ज़रूर से करिएगा थैंक्स, ठीक है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं,
लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, तो ज़रूर से दीजिएगा, ज़रूर से थैंक्स बोलिएगा। और आज आप मुझे खुद बताइएगा मैं आज इस रीडिंग का क्या टाइटल लिखूं, ठीक है, ताकि आप यहाँ पर इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगी एंड आई होप आई विश आप ज़रूर से सही जवाब देंगे। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज की रात की रीडिंग में मैं कोशिश करूंगी, मैं आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पर पढ़ूंगी, जरूर से देखिएगा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।